देखिए एक नई व्लॉग के साथ आ चुके हैं वर्षा एंड आदि, जो कि जा रहे हैं अटेंड करने अपने मासी की लड़की की शादी में। 12:27 ट्रेन का समय था और तय समय पर जब ट्रेन आई तो पता चला कि ये ट्रेन हमारी है ही नहीं। इस बात को जान वर्षा पारिक हुई काफी परेशान और पब्लिक प्रॉपर्टी के मजे ले रहा है ये नौजवान। फाइनली ट्रेन आ गई थी और देखिए शादी के बाद जो बोझा उठाने की परंपरा ये पतियों को निभानी पड़ती है। बोझा उठा के ये मजदूर सो रहा है। खैर सोते सोते आंख कब लगी पता ही नहीं चला, क्योंकि ये नौजवान थक चुका था और जब आंख खुली तो पता चला कि सुबह हो चुकी है और शिखर आ चुका है। खैर इसी खुशी में हम लोगों ने अपने सेकंड क्लास के डब्बे को बाय बोला और चल पड़े गेट की तरफ। वैसे गेट पे ये भाई साहब भरसक प्रयास कर रहे थे गेट खोलने का, अपने से गेट खुल नहीं रहा था और जब गेट खुला तो पता लगा कि इधर स्टेशन आएगा ही नहीं। काफी कंफ्यूजन है भैया। खैर इस कंफ्यूजन को दूर करके हम लोग पहुंचे सीकर रेलवे स्टेशन पर, जहां पर बाहर खड़े थे पिताजी अपनी BMW लेकर, माफ करिएगा ट्राइबर लेकर। इतने भी अमीर नहीं हुए अभी तक। वैसे ये अमीरी गरीबी कुछ नहीं, बस लोगों ने बना दिया। मुझे नफरत है ऐसे लोगों से जो अमीर होते हैं। खैर जैसे ही मैं घर पहुंचा मैंने बालकनी में खड़े होकर ताजी हवा में सांस ली। मैंने सोचा मैं गुड़गांव में क्यों ही रह रहा हूँ यार। फिर मुझे याद आया पैसे कमाने के लिए। खैर थोड़ा टहलने के बाद मैं चला आराम करने, क्योंकि कल उठ के भैया बहुत सारे काम जो करवाने थे, जैसे कि साजन परफेक्ट कट से अपना हेयर कट लेना और सबसे इम्पोर्टेंट काम अपनी बीवी को गोलगप्पे खिलाना। अगर आप भी परेशान है अपनी बीवी के गोलगप्पे खाने की आदत से तो बहुत ही आसान है। बीवियों से गोलगप्पे छुड़वाना इतना ही आसान है जितना उनसे सॉरी बुलवाना। तो जहां भी ठेला दिखे रास्ता बदल लीजिए। देखिए इंपॉर्टेंट कामों की सूची में दूसरा काम था मेहंदी लगवाना। अगर आप शादीशुदा नहीं है तो नोट कर लीजिए, शादी के बाद यही सारे काम इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। देखिए अच्छी मेहंदी की तलाश में हम पहुंचे तबेला मार्केट, जहां हमने हायर किए 2 प्रोफेशनल मेहंदी डिजाइनर, जिनका प्रोफेशनल और डिजाइनर दोनों मिसिंग था। सिर्फ मेहंदी लगा पा रहे थे। आधे घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आंधी तूफानों से लड़ते झगड़ते जगह चेंज करते हुए जब फाइनली मेहंदी लग रही थी तो वही हुआ जिसका मुझे डर था। मेरी बीवी ने वो नाम लिखवा लिया अपने हाथों पे जिसको मैं जानता तक नहीं। ADIYTA। कौन है ये शख्स मुझे नहीं पता, लेकिन फिर भी ये भैया स्माइल कर रहे हैं मेरी दयनीय हालत देखकर। खैर उल्टे पुल्टे नामों के साथ हम लोग पहुंचे घर की ओर। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फॉलो फॉर मोर।